श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। संत श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज द्वारा विरचित श्री ज्ञानेश्वरी गीता जी का भाष्य, जिसमें अध्याय नंबर 2 के 41, 42, 43, 44 आज ये मंत्र लिए जाएंगे। जो मंत्र इस प्रकार हैं, जिसमें भगवान ने निश्चयात्मिका बुद्धि का और अव्यवसायी सकाम पुरुषों की बुद्धियों का भेद निरूपण किया है और स्वर्ग परायण सकाम मनुष्यों के स्वभाव का वर्णन किया है। तो मंत्र इस प्रकार हैं। व्यवसायिकात्मिका बुद्धि एका इह कुरु नंदना बहुशाखा हि अंतताः च बुद्धेय अव्यवसायिनाम् याम इमाम पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवादारताः पार्थ नान्यत् अस्ति इति वादिनः कामात्मनः स्वर्गपराः जन्म कर्म फलं प्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रशाक्तानां तया अपहृत चेतसां व्यवसायिका बुद्धि समाधो न विधीयते। अर्थात भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इस कर्मयोग में निश्चय आत्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम पुरुषों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेद वाली और अनंत होती हैं। हे अर्जुन, हे पार्थ, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धियों में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले अविवेकी जन हैं। इस प्रकार की जिस पुष्पित यानी दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली हैं, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। बहुत तगड़े से सकाम कर्मों को लताड़ा गया है भगवान। अब संत ज्ञानेश्वर जी का भाष्य लेते हैं। जैसे दीपक की लौ छोटी सी होने पर भी बहुत तेज प्रकाश बिखेरती है, वैसे ही सद्बुद्धि यदि अल्प भी हो तो भी उसे छोटी या अल्प नहीं कहा जा सकता,
क्योंकि उसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। हे पार्थ, विचारवान मनुष्य तो सब प्रकार से इसकी साधना का यत्न करते हैं, क्योंकि यह सद्भावना, सद्वासना बुद्धि इस चराचर जगत में अत्यंत दुर्लभ है। जैसे अन्य पत्थरों की भांति पारस अधिक मात्रा में नहीं प्राप्त होता, अथवा अमृत बिंदु कभी दैवयोग से प्राप्त होता है, वैसे ही यह सद्बुद्धि भी, जिसकी समाप्ति परमात्मा प्राप्ति में होती है, वह अत्यंत दुर्लभ है। जैसे गंगा का रुख सदा समुद्र की ही ओर होता है, अर्थात गंगा जी को जैसे समुद्र के बिना अन्य कोई गति नहीं है, वैसे ही इस संसार में यह सद्बुद्धि ही ऐसी चीज है जिसे ईश्वर के सिवा कुछ चाहिए ही नहीं। बहुत बढ़िया लाइन है। जिसे ईश्वर के सिवाय कुछ चाहिए ही नहीं, इस सद्बुद्धि के अलावा जो दूसरी बुद्धियां हों, उन्हें दुर्बुद्धि के सिवा कुछ भी नहीं जानना चाहिए। उनसे विकार ही उत्पन्न होते हैं और विवेकहीन व्यक्ति उन्हीं बुद्धियों में नित्य रमण किया करते हैं। इसलिए हे भाई अर्जुन, उन विवेकहीन लोगों को स्वर्ग, संसार अथवा नरक की ही प्राप्ति होती है। उन्हें आत्म सुख तो दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। वे लोग वेद को ही आधार बनाकर कुछ बोलते हैं और वेद का ही आधार लेकर कर्मकांड का भी प्रतिपादन करते हैं, किंतु कर्म फल को ही ध्यान में रखकर कहते हैं कि हमें संसार में जन्म लेना चाहिए, यज्ञ आदि कर्म करने चाहिए और तब जाकर मनोहर स्वर्ग का सुख भोगना चाहिए। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई और सुख नहीं है। हे अर्जुन, ऐसी बातें विवेकहीन और दुर्बुद्धि जन ही कहा करते हैं। देखो, अविवेकी लोग कामना युक्त होकर अपने चित्त में केवल भोग को ही रखकर सब कर्मों का संपादन करते हैं। अनेक प्रकार के कर्मों को करते समय वे लोग विधि का लोप नहीं होने देते और बड़ी निपुणता के साथ धर्म का अनुष्ठान संपन्न करते हैं, किंतु वे एक ही बुराई करते हैं कि वे अपने चित्त में स्वर्ग सुख को रखकर उस यज्ञ पुरुष आदि नारायण को ही भूल जाते हैं जो यज्ञ का भोगता है। जिस प्रकार कपूर की राशि एकत्रित करके फिर उसमें आग लगा दी जाए अथवा मिष्ठान बनाकर कालकूट विष उसमें मिला दिया जाए, दैव योग से प्राप्त किया हुआ अमृत कुंभ पैर की ठोकर से लुढ़का दिया जाए, उसी प्रकार नासमझ कर्मकांडी फल की अभिलाषा में हाथ आए हुए धर्म का विनाश ही करते हैं। जब कष्ट झेलकर श्रम करके पुण्य का संपादन किया जाए, तब फिर संसार की ही याचना क्यों की जाए। किंतु इन नासमझों की समझ में यह नहीं आता कि ऐसी किस वस्तु का संपादन किया जाए जो हमें अब तक अप्राप्त है। जैसे भली प्रकार से किए हुए भोजन को कुछ कीमत लेकर बेच दिया जाए, बस ठीक वैसे ही ये अविवेकी लोग सुख भोग रूपी मूल्य के लिए अपना धर्म बेच डालते हैं। इसलिए हे पार्थ, मैं कहता हूँ कि जो लोग वेदों के अर्थवाद में ही सदा उलझे रहते हैं, उनके मन में दुर्बुद्धि ही
निवास करती है। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम।